माना पांडे राजमल जी और कविवर बनारसी दास जी ने उक्त छंद का जो भाव बताया है उसके अनुशीलन करने पर निम्नांकित बिंदु ध्यान में आते हैं। मूल छंद में तो एक नए से बंधा और दूसरे नए से अबंध मात्र इतना ही लिखा है। नयों के नामों का उल्लेख नहीं किया है, पर पांडे राजमल जी नयों का उल्लेख पर्यायार्थक नय और दिव्यार्थक नयों के रूप में करते हैं और बनारसी दास जी व्यवहार और निश्चय नयों के रूप में करते हैं। इसकी चर्चा अपन सब विस्तार से कर चुके हैं। ये तो कंक्लूजन है ना, क्या अंतर है। दूसरा, राजमल जी पक्षपात का स्वरूप स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि एक वस्तु में अनेक रूप कल्पना करना ही पक्षपात है। वस्तु मात्र का स्वाद आने पर उक्त कल्पना विलीन हो जाती है। आत्मानुभव होने पर विकल्प समाप्त हो जाते हैं। इसी अवस्था का नाम नए पक्षातीत अवस्था है। इस प्रकार आत्मानुभवी ही नए पक्षातीत है और तत्ववेदी है। माने उन्होंने दो जो पक्ष है ना, उन पे उतना जोर नहीं दिया। बस एक पक्ष है और दूसरे में पक्षातीत है। बनारसी दास जी इस बात पर वजन देते हैं कि जो व्यक्ति दोनों नयों के कथनों के मर्म को समझता है, उनके अभिप्राय को जानता है, प्रयोजन को पहचानता है, वही ज्ञानवंत है, वही तत्ववेदी है। तो तत्ववेदी शब्द आया ना, उसका अर्थ है उसने ही तत्व को प्राप्त किया है। उक्त तीन बिंदुओं में प्रथम बिंदु के संदर्भ में बात यह है कि दिव्यार्थिक और पर्यार्थिक नय मूलतः आगम के नय हैं और निश्चय व्यवहार अध्यात्म की। यद्यपि ये दोनों शैलियां एकदम अलग अलग हैं, तथापि एक दूसरे की विरोधी नहीं अपितु पूरक हैं। प्रस्तुत प्रकरण में दोनों ही शैलियां सहज ही घटित हो जाती हैं। आत्मा में कर्मबद्ध हैं, यह कथन पर्याय दृष्टि से किया गया कथन होने से पर्यायार्थक नय का कथन है, और आत्मा कर्मों के संयोग का कथन होने से दो द्रव्यों के बीच संयोग बताने वाला असद्भूत व्यवहार नय का भी कथन है। दोनों आ गए ना। इसी प्रकार आत्मा में कर्म अबद्ध है, यह कथन द्रव्य दृष्टि से किया गया होने से द्रव्यार्थिक नय का कथन है, और संयोग को अस्वीकार कर देने वाला कथन होने से शुद्ध स्वभाव के प्रतिपादक निश्चय नय का कथन है। इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ दोनों ही शैलियाँ सहज भाव से घटित हो रही हैं। यह तो आप जानते ही हैं कि कलश टीकाकार पांडे राजमल जी संयोग का कथन करने वाले असद्भूत व्यवहार नय को नय ही नहीं मानते हैं। जो इस बात से अपरिचित हों, उन्हें परम भाव प्रकाशक नय चक्र पंचाध्यायी के अनुसार व्यवहार नय के भेद प्रभेद प्रकरण का अध्ययन करना चाहिए। हाँ, तो संयोगी कथन करने वाले असद्भूत व्यवहार नय को नयाभास मानने वाले पांडे राजमल जी यहाँ आत्मा में कर्मबद्ध है, इस संयोगी कथन को व्यवहार नय का कथन कैसे कह सकते थे। ये सब बातें अपन कर चुके हैं। यही कारण है कि उन्होंने यहाँ एक नए शब्द का अर्थ पर्यायार्थिक नय और दूसरे नय का अर्थ द्रव्यार्थिक नय किया है। दूसरे वे व्यवहार और पर्यायार्थक को पर्यायवाची जैसा ही मानते हैं, जैसा कि निम्नांकित कथन से स्पष्ट है। पर्यायार्थिक नया इति यदि वा व्यवहार एव नामेति एकार्थो यस्मादेह सर्वोपचार मात्रता स्यात्। पर्यायार्थिक नय कहो या व्यवहार नय कहो, ये दोनों एक ही अर्थ है, क्योंकि इस नय के विषय में जितना भी व्यवहार होता है वह सब उपचार मात्र है। आप देखेंगे कि इनके जो भी डिसीजन होते हैं
जो इनकी वो न्याय संबंधी मान्यता है उसके आधार पर होते हैं और उस संदर्भ में देखा जाना चाहिए। हम वक्ताओं से ऐसी गलती होती है कि जब भी कहीं भी देखते हैं तो फटाफट वो उद्धृत कर देते हैं अपने पक्ष के पोषण के लिए, लेकिन ये नहीं देखते हैं कि पंचाध्यायी का कथन है कि पंचाध्यायी के अलावा और शास्त्रों का कथन है। तो पंचाध्यायी में मिलेगा ना उसे पर्यार्थिक नए व्यवहार ही है। अब वो व्यवहार जिसको हम असद्भूत कहते हैं वो मानते ही नहीं है। व्यवहार नए पर्यार्थिक ही है तो वे तो उसे मानते ही नहीं, सिर्फ पर्याय तक ही जाते हैं, इसलिए उनको वो अनुकूल पड़ जाता है। ममलू समझ में आया कि नहीं? वो पर्यार्थिक नए व्यवहार नए है, ये पंचाध्यायी कार को अनुकूल क्यों पड़ जाता है? इसलिए क्योंकि वो संयोग वाला, दो द्रव्यों के बीच के संयोग वाले नए को नए ही नहीं मानते हैं। पर्याय के आश्रय से कथन करने वाले को ही पर्यार्थिक नए मानते हैं, वो व्यवहार नए मानते हैं, इसलिए उन्हें समस्या नहीं है। और आगम में तो समस्या ही समस्या है। असद्भूत व्यवहार नए भी तो व्यवहार नए है ना, तो उसको फिर हम पर्यार्थिक नए कैसे कह सकते हैं? क्योंकि वो तो दो द्रव्यों के संयोग का नाम है। ऐसे कई जगह ऐसी तकलीफें आती हैं, खासकर गुरुदेव के प्रवचनों में भी आपको कभी कभी इस समस्या का सामना करना पड़ेगा। उसके लिए मैंने एक आध दो दफ़े कहा है, तो एक दफ़े फिर कहता हूँ, आपके ज्ञान में रहे, इसलिए विद्यार्थी बदलते रहते हैं ना। गुरुदेव श्री जब 19वीं बार या 18वीं बार प्रवचन कर रहे थे समय सार पर, तो जब 11वीं गाथा आई जिसमें भूतार्थों व भूतार्थों का आया, तो वहाँ जो निश्चय व्यवहार की उनने नीचे परिभाषाएं दी वो सब पंचाध्यायी की थी, क्योंकि उसमें पंचाध्यायी का स्वाध्याय भी साथ में कर रहे होंगे। और जो स्वाध्याय में चलता है वो आए बिना रहता नहीं है प्रवचन में। देखो टोडरमल जी की बात बताता हूं मैं कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक का वो 7वां अध्याय लिख रहे थे। उस वक्त उन्होंने पुरुषासिद्धि उपाय की टीका लिखना शुरू की। अरे मैंने निष्कर्ष निकाला है, देखना, दोनों ही ग्रंथ अधूरे रह गए। वो टीका भी अधूरी रह गई और ये भी अधूरा रह गया। इसका मतलब यह है कि एक समय दोनों लिखे जा रहे थे, जब उनका अवसान आया तब दोनों लिखे जा रहे थे एक साथ। तो उसका जो मंगलाचरण है प्रसादित उपाय का, उसमें 7वें अध्याय की छाप स्पष्ट दिखाई देती है। अब बताइए, नहीं तो उसमें क्या जरूरत थी कि कौन निश्चय से आत्मा को शुद्धमान भई है स्वच्छंद ना पिछाने निज शुद्धता। ये जो छंद है बिल्कुल 7वां अध्याय को उनने 4 पंक्तियों में बांध दिया। इससे मैंने निष्कर्ष निकाला अपनी पीएचडी की किताब में कि दोनों का लेखन एक समय हो रहा था। आप समझ गए ना? तो ऐसे ही जब गुरुदेव जी सब पंचाध्यायी का स्वाध्याय कर रहे होंगे, तो जब इनकी आई तो उन्होंने वो पंचाध्यायी वाले ने कह दिया, और उसे बुद्धिपूर्वक और अबुद्धिपूर्वक का अर्थ भी जो पंचाध्यायी में है वो कर दिया उन्होंने। और शुरू के 18 प्रवचनों में वो बात अलग है। अब उसका परिणाम क्या हुआ कि वो हमारे खूब चलती थी। हम तो 19वें प्रवचन में तो हम लोग भी थे ना शामिल। तो वो ये बोलते थे बुद्धिपूर्वक, माने जो हमारे ज्ञान का गेय बन जाए वो बुद्धिपूर्वक राग, जो राग हमारे ज्ञान का गेय नहीं बने वो अबुद्धिपूर्वक राग। और अपने लोग में यही कहते हैं कि हमें सोच समझ के करो तुम तो बुद्धिपूर्वक, और ऐसा हमने तो आपको धक्का देने की सोची नहीं, लेकिन एकदम धक्का लग गया, वो अबुद्धिपूर्वक। ऐसे ही अर्थ करते थे ना सब। तो उस वक्त वो नया अर्थ बहुत अटपटा लगा, अच्छा लगा लोगों को, और वो कृष्ण का निकाल के बताते। तो उससे क्या हुआ
कि एक बाबू भाई जी के मामा जी थे, रमन लाल उनका नाम था, और वो अध्यापक थे, तो हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल होके रिटायर्ड हो गए थे। वो बाबू भाई की उम्र के ही थे, मामा जरूर थे लेकिन बाबू भाई की उम्र के थे। तो बाबू भाई ने उनसे कहा कि मामा अब आप तुम क्या करोगे? तो तुम गुरुदेव के प्रवचनों को सीढ़ी पे से उतार करके लिखो। वो जो परमागम क्या नाम उनका, प्रवचन रत्नाकर, वो उनसे तैयार करवाए। तो उनने वो 11वीं गाथा का वे ही नए पढ़े, और अब वो तो अपने को उसका बहुत विशेषज्ञ मानने लग गए कि गुरुदेव के प्रवचन लिखे, और उन्होंने 11 प्रवचन के भाग छप गए, और निरंतर उनका 10-5 साल उसमें निकल गए। तो उन्हें बहुत अध्ययन भी उनका हो ही गया होगा ना। तो मैं गया यहाँ से गुजरात में, तो हिम्मतनगर में व्याख्यान कर रहा था, तो ये निश्चय व्यवहार न्यायों का स्वरूप जो अपना है ना नए चक्र में और समय सार में, वो मैं समझा रहा था। तो एकदम 20 सभा में बहुत शांत प्रकृति के थे वो, आप कल्पना के बाहर, उनकी आवाज किसी ने नहीं सुनी होगी, एकदम गलत है। ऐसा बोले, क्या हो गया मामा को? एकदम गलत है। उसकी परिभाषा तो ये, उन्होंने भरा फटाफट पंचाध्यायी की परिभाषाएं बोल दी। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की, जो आपको समझा रहा हूँ ऐसे ही, कि भाई वो ऐसा ऐसा हुआ है, आप गुरुदेव के आपने पढ़े हैं वही, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन नए चक्र की पूरा पढ़ो आप, तो आपको सारी बात ख्याल में आएगी। तो वहाँ तो 2 ही बातें चलती थी ना, कि ये जो बात नए चक्र में लिखी गई है वो गुरुदेव के अनुकूल है कि प्रतिकूल है। यदि ये नहीं है तो वो बेकार है, नए चक्र बेकार है? क्या समझ गए? मैं भाई पढ़ो एक दफे, देखो उसे शांति से। पंचाध्यायी के नए भी उसमें लिखे हैं, ये भी नए लिखे हैं, आप समझिए ना। अब वो किसकी इतनी हिम्मत थी कि गुरुदेव ने जो लिखे वहाँ उनके बारे में अपेक्षा समझा सके, मतलब उनके बारे में विरोध करने की तो बात ही नहीं, कहाँ है, विरोध का सवाल ही नहीं था। लेकिन ये यहाँ कैसे लिखे गए, अब आप लोग जितना समझदार हैं अपनी तरह हो जाएंगे, तो जरा उसको समझना कि जहाँ वो 27वीं गाथा आ रही है बिल्कुल पास में, जहाँ जिसमें लिखा है कि व्यवहार नयो भाषदी जीवो देहो हवधि कलु इक्को, कि व्यवहार नय कहता है कि जीव शरीर एक है, और निश्चय नहीं कहता है कदापि एक नहीं। तो कितना कुंद कुंद की मूल गाथा में आया, हम कैसे उड़ा सकते हैं उसे? और कई गाथाएं, जैसे नगर को रास्ते को लुटता देखकर, हम कहते हैं रास्ता लुटना, नागरिक को लुटता देखकर, राहगीर को लुटता देखकर हम ये कहते हैं कि रास्ता लुटता है। अब कितने देश सब वही है ना। जैसे नगर की व्यवस्था देखकर राजा का हम कथन करते हैं, ये सेना लड़ती है, और राजा को ये कितने उदाहरण दे दे के कुंद कुंद ने वो असद्भुत व्यवहार नहीं किए का कथन किया है समय सार में सारा दिन। अब वे हमारे जो बड़े बड़े विद्वान नाम रखाते हैं, बुरा मत मानना आप, वे उस बात को सुनने तैयार नहीं, उसे देखने तैयार नहीं, और जब वो पढ़ेंगे तो चुपचाप उसे पढ़ के सुना देंगे, और जब ये पढ़ेंगे ये पढ़ जाएंगे। लेकिन दोनों का कंपैरिजन करो ना, जैसे हमने निकाल के नंबर दिए कि एक ये फर्क है, दूसरा फर्क ये है, तीसरा फर्क ये है, और फिर इसमें हमने सामंजस्य स्थापित किया। अब उन्हें इसकी जरूरत है कि नहीं इसे पढ़ने की? खुद नहीं किया तो पढ़ने तो उनको तो आए नहीं लिखना चाहिए, नहीं लिखना चाहिए, नहीं लिखना चाहिए कि क्या क्या, जैसे पागल में सवार हो गया, ऐसा नहीं लगता है? तो इन दोनों जो शैलियां हैं, इनका बिल्कुल स्पष्ट ज्ञान आपको होना चाहिए, तभी आप समय सार का मर्म समझ सकेंगे और प्रवचन सार और सबके मर्म समझ सकेंगे।
एक पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट और समझने लायक है, वो ये है कि व्याकरण और न्याय ये कैसे लिखे जाते हैं। दुनिया में पहले प्रचलित होते हैं, फिर वैयाकरण दुनिया में देख देख के सुन सुन करके उन रूपों को इकट्ठा करता है और उनके अनुसार नियम बनाता है। वो नियम वास्तव में बनाता नहीं है, जिन नियमों से भाषा चल रही है उनको जानकर और व्यवस्थित करके रख देता है। और जो जहाँ जहाँ उसे ये दिक्कत आती है कि ये शब्द भी चलता है और ये शब्द भी चलता है, क्या तो वो कि विकल्प से ऐसा भी बनता है, सुने ना, उनको वो वैकल्पिक रूप मान करके ये समझता है। आप संस्कृत में जानते हैं ना, भ्याम 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 3 दफे आ जाता है, चतुर्थी पंचमी और षष्ठी में, तृतीया 3 में आ जाता ना। तो अपभ्रंश ने और प्राकृत ने तो यही कह दिया कि इसमें चतुर्थी विभक्ति में द्विवचन होता ही नहीं है, और पंचमी में तृतीया से काम चलाते हैं। और वो कहते हैं, उन्होंने कह दिया कि नहीं इसमें तीनों में होता है। अब इसका अर्थ क्या है? माने उन तीनों में एक सा प्रयोग होता है। अभी आप देखें अपभ्रंश भाषा में द्वितीया, चतुर्थी और षष्ठी का प्रयोग एक ही जैसा होता है। आया नहीं समझ में? वहां पर भी जैसे मुझको, तो वो मेरे, इसके अर्थ में भी उसका प्रयोग कर लेते हैं। द्वितीया, चतुर्थी और षष्ठी के एक से प्रयोग होते हैं, तो वे कह रहे हैं द्वितीया होती है, चतुर्थी षष्ठी होती ही नहीं। और कहीं कहेंगे तीनों में एक से प्रयोग हैं, ये वैयाकरण लिखते रहते हैं। उन रूपों को समझ में ना, इसलिए वो जो डबल एक से मिलते हैं उसका मतलब समझ गए आप क्या है। और एक में डबल डबल मिलते हैं, रमा भी और रामई। रामई में भिस को ऐस हो गया और रमा भी में नहीं हुआ। इतनी रचनात्मक कौन सी पढ़ते हो ना, समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? तुम्हें नहीं समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं काय को कहूं? होता ना। तो अब वो कहीं होता है कहीं नहीं होता है। अब हम इसमें क्या कहें, वो तो जो होता था उसको वैयाकरण ने लिख दिया कि इन रूपों में हो जाता है, अकारांत में हो जाता है और आकारांत में नहीं होता है। वो तो वो उसको लिखता है। अब कुछ रूप ऐसे बचे रहते हैं कि जो बहुत रेयर पाए जाते हैं, क्या उनके लिए वो अब बाद में छोड़ देता है। तो न्यायों में भी ऐसा होता है, न्याय में भी ऐसा होता है। ये जो प्रचन सार में 189वीं गाथा में शुद्ध नय से रागादिक का कर्ता आत्मा को लिखा, वो ऐसा ही प्रयोग है कि एक ही जगह पूरे आगम में मिलता है। क्या क्या करें उसको, वो कहीं सेट ही नहीं होता। तो उस धारा में हम कैसे सेट करें? और आप हमारी जान खाओगे कि देखो इसमें साहब शुद्ध नय से लिखा है, या अमृतचंद का है, आप कैसे मना कर सकते हो? हम क्या कहेंगे भी? कभी विकल्प से कभी ऐसा, कहीं कहीं ऐसा हो जाता है क्योंकि हमने थोड़ी लिखा है, हमने तो उसी में से निकाल के बनाया है। जैसे जैसे प्रयोग होते हैं उनको निकाल निकाल के हमने बताया है कि साहब आपने क्या, हम क्या करें? हमने बता दिया पंचाध्यायी के नए ये हैं और ये समय सारादि ग्रंथों के ये हैं और अधिकतर ऐसे पाए जाते हैं और इनके पक्ष में ये तर्क है, उसके पक्ष में ये तर्क है, तो आप निर्णय करो। हम क्या निर्णय करेंगे? हमने दोनों बता दिए ना जो उपलब्ध होते हैं कि आप सुधार दो। सुधार कैसे दें? अब जो तो 400 वर्ष पहले लिखे गए और सारे देश में फैल गए, वो हमारे सुधारने से क्या सुधरते हैं? हमारी ड्यूटी सिर्फ समझने समझाने की है, ये सुधारने बुधारने की नहीं है। यदि आप उसको समझ सकते हैं तो समझ सकते हैं, नहीं समझ सकते हैं तो नहीं समझे। हम क्या कर सकते हैं?
लोग बोलते हैं अनुशीलन क्या होता है, अनुशीलन क्या, अनुशीलन ये होता है, समझे। अनुशीलन किसे कहते हैं? अनुशीलन का अर्थ ये होता है कि उस संदर्भ में कहाँ कहाँ कैसे कैसे कथन है और उनकी परस्पर में संधि कैसे है, और कुछ ऐसे बैठेंगे हमसे संधि जमेगी नहीं तो हम कह देंगे ये संधि जमती नहीं है, अभी इसमें आचार्य का क्या आशय रहा वो हमारे ख्याल में नहीं आता। लिखने की क्या जरूरत है, उसे उपेक्षा ही कर दो ना। उड़ाई तो तुमसे कौन पूछता था, अरे फिर दूसरा उलझेगा, वो दूसरा उलझेगा तो उसे कोई रास्ता तो मिलना चाहिए। हमने जहां तक सोच लिया है उतना तो हम बता जाएं उसे, फिर उसके आगे वो निकाल ले तो बहुत बढ़िया है, नहीं निकाले तो वो भी यहीं से रुक जाएगा, वो क्या करेंगे। देखो देखा, जब व्यवहार नय और पदार्थिक नय के पर्यायवाची के मामले में अपनी बात चल रही थी। अभी ऐसे बहुत तर्क हैं, वो शायद मैंने लिखे हैं नए चक्र में, कि हम व्यवहार नय को पर्यार्थिक नय नहीं मान सकते, और ये कहते हैं दोनों एक ही हैं, क्योंकि पर्यार्थिक व्यार्थिक नय में तो पर की व्यवस्था ही नहीं है, पर पर्याय व द्रव्य, आप समझे ना, पर्याय व द्रव्य, पर्याय व द्रव्य। ये शांति जी पढ़ा ना, अनन्य और एक दूसरा, दो हैं पर्याय वाले बोल, दूसरे एक सदगुणी हानि वृद्धि वाला, अवशेष नियत। हाँ, तो अनन्य और नियत दोनों पर्याय वाले हैं। तो एक तो वो जो असमान जाति द्रव्य पर्याय है मनुष्य देव नार की, वो अन्य अन्य उसमें लगता है और अनन्य, और ये जो एक गुण की पर्याय होती है उसमें नियत लगता है। अब दो जगह प्रयोग आएंगे, यहां तो उन्होंने सूत्र दे दिया है, अब आगे प्रयोग इसी के हिसाब से आएंगे कि नियत का क्या अर्थ है। तो देखें सदगुणी हानि वृद्धि से रहत है, अनियत का मतलब है सदगुणी हानि वृद्धि है। इसको आप ध्यान नहीं देंगे तो कैसे इसका अर्थ करेंगे आप कि सब नियत है, निश्चित है, क्रमबद्ध पर्याय है, पक्की है। अब कहाँ की क्रमबद्ध पर्याय, कहाँ की पक्की है या वो कुछ है ही नहीं। चलो, जो व्यवहार न पर्यार्थिक न को पर्यायवाची ही मानता हो, सुनो, उसे उस बात की गहराई में जाने की क्या आवश्यकता है कि एक नए शब्द का अर्थ पर्यार्थिक न करें या व्यवहार न करें, हैं? क्योंकि वो तो मानता है, हम कुछ लिख दिया क्या फर्क पड़ता है, अंतर ही नहीं है दोनों में। जो अंतर होगा वो सोचेगा। यही कारण है कि सहज भाव से ही जो भी शब्द ख्याल में आया उसी का प्रयोग कर दिया गया है। ये बहुत सभ्य भाषा में ये बात लिखी गई है, अब ये ख्याल में आए। यदि हमारे आचार्य होते न्याय के तो एक मिनट में कह देते इतनी अविचारणीयम अवरमणीयम कुछ भी शब्द का प्रयोग है, तदप्य सत्य। यदि यह बात है तो फिर नाटक समय सार में सर्वत्र ही कलश टीका का अनुकरण करने वाले बनारसी दास ने यहाँ भी उनका अनुसरण क्यों नहीं किया। अब एक बड़ी समस्या खड़ी होती है। अब एक कितनी बड़ी समस्या है कि सब जगह तो उनसे चैंटे हुए हैं और यहाँ उन्होंने अलग प्रयोग किया। अब एक दृष्टि से बहुत साधारण बात है। कैसे? मान लो गुरुदेव श्री से अपन चैंटे हुए हैं ना, हर कदम पे उनका कोटेशन दे रहे हैं, समझा रहे, उनके अनुयायी हैं, भगत हैं, सब कुछ मान रहे हैं कि नहीं मान रहे। और एक आध जगह कोई बात आती है तो अलग खड़े भी दिख सकते हैं कि नहीं है? उन सांप्रदायिक लोगों को ये समझ में नहीं आएगी। क्यों तारत जी? तो ऐसा वहां हो सकता है ना, उसमें क्या है? कितने गीत गाए उन्होंने उनके, तो गीत गाने से क्या मतलब है? देखो सुनो, बनारसी दास जी तो नाटक समय सार के अंत में प्रशस्ति में स्पष्ट शब्दों में लिखते हैं
अब ये प्रश्न कर रहा है शिष्य कि आप कहते हो कि वो दोनों ने अलग अलग लिखे, ये कैसे हो सकता है? और अब इस प्रश्न में क्या बता रहा कि देखो कितनी प्रशंसा की उनने, वो वहां आगे रखता है, जबकि प्रश्न से इसका कोई संबंध नहीं है, समझे ना। पांडे राज मल्ल जिन धर्मी, नाटक समय सार के मर्मी। अब तो समझ में आ गया होगा ना सब, हैं? कल एक भाई मेरे से पूछते थे कि साहब तुलसीदास, इनकी क्या पढ़ने की जरूरत है? कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, आप इनके सुनाते रहते हो, रामायण आपने इतनी बार पढ़ी है, तो जिंदगी खराब करी है ना, है? क्यों? ऐसा डायरेक्ट प्रश्न था मेरे से। तो मैंने कहा इस 16वीं शताब्दी में ये लिखा गया, यदि 16वीं शताब्दी की भाषा को तुम नहीं समझोगे तो इसका अर्थ भी नहीं समझ सकते।